बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्लास 9th बायोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी न्यू सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 साइंसेस ऑफ बायोलॉजी। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि भाई हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो हम बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने से पहले हम ये कंसेप्ट अपना क्लियर करें कि साइंस एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ होता है। साइंस हमारे पास एक ऐसा नॉलेज दो जो कि हमें दो चीज़ों से हासिल होता है। नंबर वन इज़ ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी वो इल्म जो आपको मुशाहिदे, सोच और तजर्बात से हासिल हो, वो हमारे पास साइंस कहलाता है। अब हम थोड़ा सा अगर हम पास्ट में जाएं तो साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नॉलेज नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तरक्की होती गई, साइंस का नॉलेज जो है वो एडवांस से एडवांस होता चला गया। जब साइंस का नॉलेज एडवांस हुआ तो साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा प्रोपागेट कर गया, जिस प्रोपागेशन की वजह से साइंस को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, साइंस को एक सिस्टमेटिक वे में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने साइंस को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट किया। साइंस की जो मेजर ब्रांचेस हैं वो दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया। एक को नाम दिया उन्होंने नेचुरल साइंस का या लिविंग साइंस का, और दूसरे को उन्होंने नाम दिया नॉन लिविंग साइंसेस का। नेचुरल साइंस में हम पढ़ते जिस साइंस को हैं वो आपके पास है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसी बायोलॉजी को हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आपके पास जो वर्ड बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ एक वर्ड है, दो वर्ड्स हैं, जिसमें एक आपके पास है बायोस और सेकंड हमारे पास होता है लोगोस। बायोस मीन ग्रीक में हम यूज करते हैं वर्ड लाइफ के लिए, और लोगोस का वर्ड जो ग्रीक में यूज किया जाता है वो स्टडी के लिए किया जाता है। तो लिटरल मीनिंग हमारे पास जो बायोलॉजी का है वो आपके पास है स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें बायोलॉजी की तो बहुत ही सिंपल और आसान सी डेफिनेशन है कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, वो हमारे पास क्लास क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी बेटा एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फंक्शन कैसा होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल में क्या इंटरेक्शन होता है। यानी एक जिंदा जानदार है, आप एक पौधा ले लो, हम पौधे की अगर हम बात करें तो एक पौधा किस तरह बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। आपने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा कि पौधे में आपके पास स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं। अब इनके अंदर फर्दर कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा पौधा बना रही हैं, फिर उससे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, उससे आपको फ्रूट्स मिल रही हैं, उसी पौधे से आपको वेजिटेबल मिल रही हैं, उसी पौधे से आपको ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये सारा नॉलेज जो हमें आता है वो आपको बायोलॉजी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो हमने प्लांट की बात की, ये प्लांट का आपके इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। इस तरह अगर हम इंसान की बात करें, इंसान की एनाटॉमी क्या है, इंसान की फिजियोलॉजी क्या है, जो आगे टॉपिक्स आएंगे भी सही, तो उसमें हम फर्दर पढ़ेंगे भी सही। इसके अलावा हमारा इंटरेक्शन अपने माहौल के साथ, कैसा ताल्लुक हमारा अपने माहौल के साथ है, तो ये सब का सब नॉलेज आपको बायोलॉजी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम देखें कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू हेल्थ का इशू है, फूड का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू है। ये बड़े बड़े इश्यूज जो हैं इनको हमने किस तरह एड्रेस करना है, इसको हमने किस तरह से ओवरकम करना है, इस सब का नॉलेज भी हमें बायोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी, जो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके सिलेबस तक जो है वो उन्होंने इतना ही मेंशन किया हुआ है कि ये आपके पास इंपॉर्टेंस है जो बायोलॉजी इसको आज के टाइम में, करंट टाइम में, करंट अफेयर्स में जो है वो इसको डील कर रहा है। उसके अलावा जैसे जैसे साइंस मजीद बेटर होती गई, बायोलॉजी का नॉलेज बहुत एडवांस होता गया, तो बायोलॉजी को भी तीन मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। उसमें सबसे पहला हमारे पास है बॉटनी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है जूलॉजी, थर्ड नंबर पे हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट वन हमारे पास है बॉटनी। तो बॉटनी बायोलॉजी की एक ऐसी मेजर ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा बॉटनी हमें किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, किन चीज़ों के बारे में नॉलेज देती है, उसमें सबसे पहले प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लांट ग्रोथ किस तरह से करेंगे, प्लांट अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह यानी अपने नंबर्स के अंदर किस तरह से इजाफा करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में भी बताया। तो ये जो सारा नॉलेज है वो हमें बॉटनी प्रोवाइड करती है। और बॉटनी अल्टीमेटली ब्रांच किसकी है,
वो आपके पास ब्रांच है बायोलॉजी की। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास है वो ज़ूलॉजी की है। ज़ूलॉजी आपके पास 2 वर्ड से मिलकर बनने वाला एक वर्ड है। ज़ू मीन्स वर्ड यूज़ किया जाता है एनिमल, जैसे हम कहते हैं भाई हम ज़ू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो वहाँ पर मोस्टली एनिमल्स होते हैं, तो ज़ू मीन्स एनिमल्स और लोगोस मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज ए ज़ूलॉजी। अब ज़ूलॉजी हमें किस किस्म का नॉलेज प्रोवाइड करती है कि एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनिमल का फंक्शन क्या है, एनिमल का बिहेवियर क्या है, कहां पर अपने माहौल में, अपने इकोसिस्टम में, अपनी इकोलॉजी में। तो ये सारा हमारे पास जो नॉलेज है वो आपको मिल रहा होता है ज़ूलॉजी से। उसके बाद थर्ड और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 वर्ड्स हमारे पास हैं। माइक्रो, जिस वर्ड हमको यूज करते हैं स्मॉल के लिए, बायो मीन्स जैसे हमने यहाँ पर अभी पढ़ा लाइफ है, और लोगोस मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ इज कॉल्ड एज ए माइक्रोबायोलॉजी, के छोटी छोटी जानदारों को पढ़ना, ये हमारे पास जो नॉलेज है इसको हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम जिन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं वो आपके पास है बैक्टीरिया, वो हमारे पास है फंजाई, और हमारे पास वायरसेस भी आ जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम डेफिनेशंस करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। हमारे आसपास इस टाइम थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वायरसेस हैं, लेकिन वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट सी देम, हम उनको आसानी से जो है वो नहीं देख सकते। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो ब्रांच आपके पास कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम इन माइक्रोब्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, इन माइक्रोब के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इन माइक्रोब के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। हैबिटेट कहते हैं किसी भी जानदार के रहने की जगह। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि आपके माहौल के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाकर रहते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो हमें डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं और डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। इवन कि हमें जिंदा रखने में जो है वो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा ये अपनी रिप्रोडक्शन, अपने नंबर के अंदर किस तरह इजाफा करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लेबोरेटरी में आप उनको आसानी से ग्रो करवा सकते हो, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो माहौल में खुद ही अपने नंबर्स के अंदर इजाफा कर लेते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इंसान, प्लांट्स या किसी दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर ही रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने नंबर्स के अंदर इजाफा करते हैं। अगर तो वो उनको जानदार ना मिले तो उनके नंबर्स में इजाफा नहीं हो सकता। तो ये था बेटा आज का लेक्चर हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जैसे हमने आपको बताया, और बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस हमने आपको बताई कि बायोलॉजी में आपने पढ़ना क्या है, बायोलॉजी का नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, और बायोलॉजी की कुछ मेजर ब्रांचेस जो हैं वो आज हमने आज के लेक्चर में कवर की हैं। होप सो कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।